वित्त रहित माध्यमिक इंटर के कर्मचारी संघ के द्वारा लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर के अनवरत आंदोलन किया जा रहा है। जनमत आंदोलन के दौरान अब घेरा डालो और डेरा डालो का भी कार्यक्रम चल रहा है और इसके तहत लगातार कई विधायक आवास और विधान परिषद के सदस्यों के आवास पर पहुंचकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के प्रतिनिधि से लगातार अपनी मांगों को लेकर गुहार लगा रहे हैं। अब तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये तस्वीर है बीजेपी कोटे के विधान परिषद नवल किशोर यादव के आवास का, जहां पर बड़ी संख्या में जो वित्त रहित शिक्षक व कर्मचारी हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो बैनर लगा है, इस बैनर में साफ लिखा है कि इनकी जो प्रमुख मांगे हैं वित्त रहित कर्मियों को राज्यकर्मी के समान नियमित वेतन सहित सभी सुविधाएं प्रदान करने, बकाया अनुदान का एक मुश्त भुगतान सीधे कर्मियों के खाते में करने, वित्तानुदानित संस्थानों की मान्यता पूर्व की भांति अस्थायी रूप से बहाल करने। तो ऐसे कई मांगे हैं जिन मांगों को लेकर के लगातार इनका जो है आंदोलन चल रहा है। और इसी के तहत एक बार फिर से बीजेपी के विधान पार्षद नवल किशोर यादव के आवास पर पहुंचे हैं और अपनी मांगों को रखेंगे। सर, क्या कुछ आप लोग मांग कर रहे हैं? यहाँ पर आप लोग धरना प्रदर्शन पे आए? सर, हम लोग वित्त रहित कर्मचारी हैं और आपको मैंने सरकार हम लोगों को अनुदान देती है। अनुदान 10 वर्षों से बकाया है। अब जिसका वेतन 10 साल मिले नहीं तो उसका परिवार का गुजारा भत्ता कैसे चलता होगा, ये अपने आप समझने वाली बात है। रही बात हम लोगों को अनुदान के बदले वेतनमान का प्रावधान हो, 2 तारीख को, इसी 2 तारीख को, आज 1 तारीख है, हम लोग नवल भैया के आवास पे माने इनसे परमिशन लेकर के ही हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। कल 2 तारीख को सभापति के अध्यक्षता में, अवधेश नारायण सिंह जी के अध्यक्षता में ये है कि मीटिंग आहूत की गई है कि बकाये अनुदान का एकमुश्त भुगतान शिक्षा कर्मियों के खाते में हो और अनुदान के बदले वेतनमान का प्रावधान किया जाए। तो यही 2 सूत्री 3 सूत्री हम लोगों की मांग है। कॉलेज का कोड वगैरह सस्पेंड हो गया है, जिसको पुनर्बहाली की भी मांग है। इसी को लेकर के हम लोग यहाँ धरना दिए हैं। सर, कई कॉलेज और स्कूल हैं जिनकी मान्यता भी रद्द कर दी गई है। ऐसे में बड़ी संख्या में शिक्षक व कर्मी जो हैं वो अब बेरोजगार हो चुके हैं। उनके परिवार का भरण पोषण कैसे हो रहा होगा? आप लोग लगातार अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं। क्या लग रहा है कि सरकार आप लोगों की मांगों को नज़रअंदाज क्यों कर रही है और कितनी परेशानियां हो रही हैं? जी, परेशानियां तो बहुत है, सब आपके सामने है। 715 माध्यमिक स्कूल है, 599 इंटर कॉलेज है और 225 डिग्री कॉलेज है, जिसमें 2008 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने पासिंग के आधार पर हम लोग को अनुदान देने की बात की। लेकिन 5 साल करीब ठीक से चला, उसके बाद मकरजाल में उलझा दिया गया और संबंधन के नाम पर, जांच के नाम पर करते करते आज स्थिति हो गई कि करीब 9 से 10 साल का अनुदान हम लोग का बकाया है। और सारे लोग जो हम लोग का अनुदान एक तरह से हम लोग का वेतन है, जिसमें हमारे बच्चों का अंशदान है, हमारे माता पिता का भी अंश है, लेकिन कुछ नहीं दिया जा रहा है। समझिए कि 1 महीने का अगर भुगतान रुक जाता है तो आवाधापी मच जाती है। 10-10 साल का पेमेंट हम लोग का बकाया है। खाने पर दिक्कतें हैं। हमारे बहुत दोस्त अभी कल की बैठक में बता रहे थे कि उन्हें ज़मीन बेचना पड़ा। कई ऐसे मित्र हैं जो बता रहे हैं कि उनको पत्नी का गहना जो है गिरवी रखना पड़ा। तो ये हालात हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार जो अभी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी जो है घेरा डालो डेरा डालो, आप लगातार नेताओं के आवास पर पहुंच करके आप धरना दे रहे हैं। अब तक कितने आवास का घेराव किया है और क्या कुछ आश्वासन मिला है, चाहे वो सत्ताधारी दल के हों चाहे विपक्ष के हों? बिल्कुल, हम लोग का ये 5वां दिन है आज। हम लोग 28 तारीख से घेरा डालो डेरा डालो पर काम कर रहे हैं और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग गुहार कर रहे हैं सभी माननीय के यहाँ। पहला दिन हम लोग MLC संजय कुमार सिंह जी के यहाँ हम लोग ने घेरा डालो डेरा डालो का प्रस्ताव रखा और उन्होंने हमको सपोर्ट किया। अपने आप लोग के माध्यम से, उनके माध्यम से हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि आज जो दर्द हमारे सीने में है, जितना दर्द से हम गुजर रहे हैं, आप संवेदनशील हैं, हमारे दर्द को समझिए। हाँ, हमें एक मुश्त भुगतान हमारे खाते में, प्रबंधन के खाते में नहीं बल्कि जो शिक्षा कर्मी हैं उनके खाते में दें और हम लोग के लिए कोई अस्थायी निदान का व्यवस्था करा दें। उसके बाद हम लोग संजीव बाबू के यहाँ गए दूसरा दिन। तीसरा दिन हम लोग फिर मदन मोहन झा के यहाँ गए जो कांग्रेस के हैं। उसके बाद आफाक साहब के यहाँ गए जो हम ही लोग के सारण से MLC हैं। और आज 5वां दिन है, नवल भैया के हम लोग आए हैं, बैठे हुए हैं, सर भी आ गए और हम लोग ये गुहार करने आए हैं कि आपके माध्यम से हम लोग का निदान हो जाए।
तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, लगातार जो है देखिए एमएलसी हैं नवल किशोर यादव, वो भी पहुंच गए हैं और जो लोगों से शिक्षक जो बैठे हैं बिस्तर रहे शिक्षक, इनसे भी बात करेंगे और इन्हें आश्वासन क्या कुछ मिलता है इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो शिक्षक है इनसे भी बात करते हैं और क्या कुछ इनकी मांग है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। शुरू से इतिहास रहा है कि बच्चा नहीं रोता है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो यह बीत रहे शिक्षक अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। सब किसी का एज कम से कम 40-50 साल हो गया। पैसे के अभाव में बहुत सारे शिक्षक दवा इलाज के अभाव में मर गए। यह मुख्यमंत्री जी जो हैं यह संवेदनशील हैं, हम लोग को विश्वास है अनुदान देने का काम इन्हीं ने किया। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि वेतन भी यही नीतीश कुमार जी देंगे। बहुत आशा उम्मीद के साथ बिहार के टोटल बीत रहे शिक्षक लोग आए हैं जो बिहार के गरीब गुरबा बच्चों को 60% शिक्षा में भागीदारी देते हैं। इसलिए उम्मीद है कि सरकार हम लोग की मांग सहानुभूतिपूर्वक मांगेगी। 30 साल से हम लोग कार्यरत हैं, लेकिन आज तक हम लोगों को वेतन के नाम पर कुछ नहीं मिला। 2008 से हम लोगों के अनुदान का यथी घोषणा हुआ, लेकिन 2, 3, 4 अनुदान हम लोगों को मिला। उसके बाद 16 से हम लोगों को अनुदान नहीं मिल रहा है और हम लोग काफ़ी परेशानी से झेल रहे हैं और हम लोगों के बाल बच्चा भी काफ़ी कठिनाई से सामना कर रहा है। हम लोगों को सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द वेतनमान बकाया एकमुश्त अनुदान दिया जाए और इस अनुदान रहित वित्त रहित अनुदानित कॉलेज से बिहार सरकार को बहुत ही फ़ायदा हुआ है। जो 30 वर्षों से 35 वर्षों से हम लोगों का वित्त रहित संस्था मुफ्त में अपना योगदान देते रहा है। सरकार को चाहिए कि इसे जल्द से जल्द अनुदान रिलीज करे और वेतनमान लागू करे।